गजरल आँखों लगे कि ओल सुरमा तिरकी नथली तेरी कन बरेली झुमका। जैसे ये आपने ये स्याली भरोना गीत लिखा, तो ये आपको पता था कि ये बेंजवाल जी गाएंगे या आपने किसी और सिंगर के लिए लिखा था? खो जाली मिन खो जाली। मेरे को ना एक पुलिस चौकी चाहिए जिसमें एक थानेदार है। कहाँ मैं पुलिस चौकी का अरेंजमेंट यहाँ करूंगा? और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास गुरुजी बड़ा बजट आज तक आया ही नहीं है। एक गाना बनाने में आप कितना टाइम लेते हैं, कितने दिन लगते हैं? ये तो मत पूछो यार। नए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो लिरिक्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। महीने में 10 गाने रिलीज होते हैं। 10 में से भाई 7 गाने आपको ऐसे मिलेंगे जो जिनका पैटर्न सेम ही होगा। कुटुमा पे जबी पेरी हाथियों मारू माल, गोरी गोरी मुखड़ी बने जाने को उमाल। एक सिंगर है मतलब काफी अच्छे जाने वाले सिंगर, तो वो मुझसे उन्होंने एक बार बोली थी मुझे कि बेंजवाल जी अगर हिट होना है ना तो थोड़ा सा एक गड़बड़ सड़बड़ गाना निकालो। स्याली भरोना में नहीं, ये बात जब खुली है तो मैं बता दूं, स्याली भरोना में सबसे कम पेमेंट सर मेरी हुई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ राकेश सिरवाण। इन दिनों उत्तराखंड में ये गीत बहुत वायरल हो रहा है। गीत का नाम है स्याली भरोना और उसी गीत के सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर और वीडियो डायरेक्टर हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे ये गीत बना, कैसे कैसे उसके पीछे की मेहनत है और क्या क्या एक म्यूजिक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है उसके बारे में जानेंगे। तो स्वागत कीजिए स्याली भरोना गीत की पूरी टीम का। तो सबसे पहले दीपक बेंजवाल जी और पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है हिली पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो बेंजवाल जी आपसे शुरुआत करेंगे। आपका हाल ही में एक नया गीत आया है स्याली भरोना, तो उसी गीत से शुरुआत करेंगे कि कैसे कैसे ये गीत बना, कैसे आपकी जर्नी रही और कैसे आप इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आपने कदम रखा। तो राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो कोई भी जो क्रम बनता है, अगर आज मैं हिली न्यूज़ में आया हूँ तो ये कोई चाहे छोटी जर्नी हो लंबी जर्नी हो, कोई जर्नी तो जरूर रहती है। और जहाँ तक रही हमारे नए गाने की बात, स्याली भरोना, तो मेरे बगल में हमारे टैलेंटेड आशीष नवल जी बैठे हैं। इन्होंने ये गाना लिखा है, इन्होंने कंपोज किया है, इनका म्यूजिक है। बिल्कुल। और अपने राहुल भाई हैं जिन्होंने इस गाने में डायरेक्शन किया है। बिल्कुल। तो स्याली भरोना का ऐसा है कि मैं एक बार आशीष के स्टूडियो में बैठा हुआ था, तो मैंने गाना सुना तो भाई मैंने कहा मैं गाऊं क्या इस गाने को। अब आपने देखा होगा पहाड़ के अंदर जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं तो एक फोक वॉइस होता है सबका, तो जो शायद हमारा है नहीं। लेकिन आशीष भाई को मैंने बोला कि यार मैं नहीं गा पाऊंगा इस गाने को, तो आशीष ने मुझे इतना मोटिवेट किया, उसने कहा नहीं भैया मैं निकलवाऊंगा आपसे गाना, और भगवान की दया से आज लोग सुन भी पा रहे हैं इस गाने को, है ना। तो मैं पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सबका इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। इधर से बात करेंगे तो राहुल बोरियान है जो कि बहुत सारे म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट कर चुके हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। इसके बाद हैं कपिल चौहान जो कि बहुत ही अच्छे टैलेंटेड सिंगर हैं, गिटारिस्ट हैं और एक अच्छे म्यूजिशियन भी है। और दीपक बेंजवाल जी जिनको आप सुन चुके हैं, एक सिंगर हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं आशीष नवल भाई जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर भी है, कंपोज़र भी हैं और एक लिरिक्स राइटर भी है। तो आपसे ही शुरुआत करेंगे कि जो स्याली भरोना के कुछ लाइनें हो जाए, या आपका एक भजन है मोहना वाला, तो उसी से ज़रा शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम में। अच्छा हाँ राकेश भाई, वो भजन मेरा तो नहीं है, खैर आपने शायद यूट्यूब पर देखा होगा, मेरे को गाते हुए सुना होगा 2-3 बार। ये उदित नारायण जी का एक भजन है, बहुत प्यारा सा भजन है ना। तो ई मैंने अंतर से सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सावरी, सुन बांसुरी की राग को हम हो गई बावरी। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सावरी, सुन बांसुरी की राग को हम हो गई बावरी। माखन को चुराने वाले माखन को चुराने वाले दिल चुराया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में। तो ये उदित नारायण जी का सॉन्ग है, मेरे बहुत ही पसंदीदा गायक
है ना, 90s के, मतलब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल है ना। बेंजवाल जी, कभी आपको किसी ने बोला कि आपकी आवाज़ उदित नारायण जी से मिलती है? मतलब मेरी आवाज़ कहाँ उधर से मिलेगी, खैर वो तो बहुत लेजेंड सिंगर है। आपने गाना गाया था, लेकिन ऐसा लगता हाँ, था कि हाँ, लेकिन क्या ऐसा गाओ? है कि देखो, हम बचपन से उनको सुनते आए हैं। जी। हम तो जब कैसेट लेते थे 90s में, तो देखते थे पीछे आते ना ए और बी साइड में, है ना, कि भाई उदित नारायण, उदित नारायण, उदित नारायण, उदित कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, अलका याग्निक, है ना। अब आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है ना, तो सिंगर नए नए आ रहे हैं, लेकिन हमारे ज़माने में 3-4 ही सिंगर होते थे। बिल्कुल। हाँ, तो उनको सुन सुन के बड़े में तो हल्का सा थोड़ा सा 0.001% आप कह सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस जो टीम आज हमारे साथ बैठी है, इनका हाल ही में एक नया म्यूजिक वीडियो आया है, सियाली भरूणा। हाँ। तो उसी से शुरुआत करते हैं कि जिन्होंने ये गीत लिखा है। हाँ। नवल भाई से बात करते हैं कि नवल भाई, आप एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं ही, आपने गाने लिखने कब से शुरू कर दिए कि ये इतना अच्छा गाना आपने लिख दिया, और कैसे शुरुआत हुई इस गाने की? पहले तो धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। तो ऐसा हुआ, एक दिन मैं और मेरा एक फ्रेंड है अनिरुद्ध, वो अच्छा गिटारिस्ट है, हम दोनों बैठे हुए थे शाम के टाइम पे, तो उसने कहा कि ये कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो हम ऐसे बनाने लग गए, तो एक कंपोजिशन निकल गई सियाली भरूणा की। तो उसके बाद फिर हम उस पर काम करते रहे, तो थोड़ा उसका ट्रैक बना। ट्रैक बनने के बाद एक दिन भैया आए, भैया ने कहा कि यार ये अच्छा लग रहा है, मैं गाता हूँ इसे। तो भैया की नो डाउट वोकल बहुत अच्छा है, मैंने कहा बिल्कुल आप गाओ इसे। देन ऐसे करते करते फिर मैं उसको लिखना शुरू करा, तो वो लिख भी लिया मैंने। फिर पापा से थोड़ा सा है अंदर, पापा लिखते हैं, तो वो थोड़ा सा अंदर है कि लिख लिया मैंने वो। फिर पापा को दिखाया, पापा ने कहा हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो फिर हो गया ऐसी। बिल्कुल। तो जैसे आपने लिरिक्स इसकी बहुत तगड़ी लिख रखी हैं, चौक टूटली थिरकली, कैसा कुछ है इस गाने में, बहुत अच्छी लिरिक्स है वो, कि जब तू नाचेगी तो चौक की पठाली भी टूट जाएंगी। इसके साथ इसमें रैप भी लिखा है, तो रैप किसने लिखा हुआ था? रैप मेरा फ्रेंड है आशु राणा, गोपेश्वर में रहता है वो खुद एक बहुत अच्छा रैपर है। तो उसको बोला मैंने कहा यार कुछ लिख इसमें, क्योंकि फीमेल का पार्ट हम चाह नहीं रहे थे इसमें, मतलब वैसा नहीं चाह रहे थे हम कंपोजिशन में डालना। तो हमने कहा रैप के थ्रू हम उसको करते हैं, तो तब हमने उसको मतलब रैप में डाला। मतलब ऐसा भी था ना कि भाई फर्स्ट टाइम एक फीमेल जो है अपना रैप करे, तो ऐसा कुछ था। तो जो ये वीडियो है, ये बहुत अभी दर्शक इसको देख रहे हैं, और 1 लाख पार ये वीडियो हो चुका है। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छी रील आ रही हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने इसमें स्टार कास्ट आपने सेलेक्ट करी, तो किस बिहाफ पे करी थी आपने, किस को लेना था इसमें? अच्छा, पहले तो मैं उसको बोलना चाहूँगा, जहाँ चौक थिरकली बोला जी। अब हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, वो चौक थिरकली के चक्कर में बहुत पैसा खर्च हो गया। जो चौक थिरकली अगर ना होता उसमें, है ना, जी जी। तो स्टार कास्ट कैसा हुआ, तो मैं चाहूँगा राहुल से आप पूछे इस बारे में, है ना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष ने इतना अच्छा गाना लिखा, है ना, राहुल से पूछेगा। तो जी, तो राहुल भाई आप ही बताइए कि जो ये म्यूजिक वीडियो है, जी सर। जब आपके पास गाना आया, ट्रैक आया, तो आपने कैसे फाइनल किया कि मुझे कहाँ शूट करना है, और इसमें कौन कौन स्टार कास्ट चाहिए, और थीम जो है, क्योंकि एक शादी वाली थीम, तो कैसे हुआ ये सब? हुआ ये कि जब गाना बन ही रहा था, तो आशीष भाई क्या यही तो डेरा है हमारा, इनके स्टूडियो में ही। तो गाना बन ही रहा था मेरे सामने ही बनते बनते, तो हम सोच भी रहे थे कि जीजा और साली के बीच में हम डायरेक्टली रोमांस तो दिखा नहीं सकते हैं। तो फिर हमको ऑप्शन लेना पड़ा कि वो हीरो का मतलब दूल्हे का छोटा भाई है और लड़की दुल्हन की बहन है, तब भी वो जीजा साली हुए। तो फिर हम उसको वैसा एंगल दिया। फिर गाना जब आया तो कास्टिंग की बात हुई, तो क्या था कि अभी मेगा कुक साल हैं, उनके साथ मैंने पहले भी एक अच्छा गाना दिया, आँखों का वाण आपने देखा होगा, तो वो करा था उसके साथ। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, तो मैंने सोचा कि उनको ही फाइनल करते हैं फिर। और उस बारे में बताइए ना, विजिट हम जो साइट पे एक हफ्ता साइट पे लगा दिया हमने, साइट के लिए तो क्या हुआ कि शब्द ऐसे लिखे हुए भाई जी ने कि चौक थिरकली टूठली पठाली, अब पठाली भी चाहिए हमको, चौक भी चाहिए, फिर शब्द हैं आगे तामासारी ढोल में बजा लो। तो ऐसे जो हमारी पहाड़ की चीजें हैं, जो लोकल चीजें, उनका बहुत ज्यादा जिक्र है। अब फर्स्ट आइडिया ये था कि इसको कहीं वेडिंग पॉइंट में कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि हम ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि भाई जी ने ऑडियो में भी पैसा खर्च कर दिया था। तो ये था कि करेंगे हल्के में ही करेंगे, नहीं करेंगे इतना। फिर बाद में जब गाना बहुत डिटेल मतलब ध्यान से सुना, तो बोला यार कि तो शब्द फंस रहे हैं, क्या करें। फिर लोकेशन की हंट चालू हुई, 4-5 आसपास के गाँव देखे। एक गाँव आप बता रहे थे पौड़ी की तरफ, तो बहुत ऐसा हुआ लास्ट में मैंने इन लोगों को बोला ज़्यादा सर नहीं खपाते हैं अपना, तो मेरे गांव में ही मैंने कहा मेरे वहीं चलो पुरोला में, वहीं शूट कर लेते हैं। हाँ, उत्तरकाशी में। तो फिर पूरी टीम लेकर के वहाँ गए, और वहाँ हमको फर्स्ट क्लास चौक भी मिल गई, पठाली भी मिल गई, और लोगों का सपोर्ट मिला। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। और इस शूट के दौरान बारिश भी हुई थी, मैंने सुना। जब फर्स्ट डे जब हम शूट के लिए गए, क्योंकि भाई जी क्या होता है ना,
मतलब सिंपल बात ये है कि भाई जी सिंगर तो है ही, चलो तो शौक है उनका, पर सबसे बड़ी बात है वो एक बैंक एम्प्लॉई भी है। अब आप समझ सकते हो कि एक आदमी बेचारा अपनी सैलरी में से निकाल के पैसा यहाँ लगाए। तो अब क्या हुआ कि टोटल हमारे पास थे 6 और 6 12 तो बैकग्राउंड डांसर थे, फिर लीड, फिर मेकअप वाले, फिर हम लोग, इतना करके क्रू हुआ तो 2 गाड़ियां हो रही थी। आप ये मान के चलो 25-30 हज़ार रुपये तो हमारे सिर्फ गाड़ी में घुस गए। अब फर्स्ट डे जैसे शूट पे गए, सब लोग तैयार हुए, कैमरा रोल होना शुरू हुआ, एक टेक भी नहीं हुआ, बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश हुई और पूरा शादी का सेटअप बना रखा हमने, वही लोकल टेंट वाले से शादी का वो लगा रखा। भाई जी ऐसा तूफान चला, पूरा सारा सामान सब उड़ गया, फिर पैक करना पड़ा मामला। और बारिश चली कम से कम 4 घंटे, तो बारिश इतनी तेज थी कि ना हम जा सकते, क्योंकि गांव में आपको पता ही कि रोड दूर होती है, फिर पैदल आना पड़ता है गांव में, तो जा भी नहीं सकते थे। और पूरे दिन भर हम भूखे रहे। शाम के 5 साढ़े 5 बजे बारिश रुकी, फिर कहीं से चाउमीन की व्यवस्था हुई, वो खाए, खाना मंगाया था, मंगाया तो खाना था, फिर ऐसी जुगाड़ हुआ, फिर हो गया। और फिर जा करके अब क्योंकि मेरे को तो जवाब देना ही है, मैंने कहा यार भाई जी देखो आज का तो लॉस हो गया, इतने लोग आए हुए हैं, सबको पे भी करना ही पड़ेगा। तो फिर भाई जी ने पहले तो आधे घंटे की थोड़ा मौन व्रत धारण कर लिया इन्होंने फिर बाद में बोले मेरे को, कह रहे हाँ यार कोई नहीं, देख लो कर लो जो होता है, अब आए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे। पर खैर भाई जी भी समझ गए थे कि यार कि बारिश के आगे हम क्या ही बोल सकते हैं, जब बारिश हो रही है तो वैसा था। फिर नेक्स्ट डे हमने, नेक्स्ट डे का भी अगर आप देखोगे उसके बीच में एक शॉट आता है रैप से जस्ट पहले, उसमें बारिश की बूंदें दिखने लग गई थी, 4-5 सेकंड का एक क्लिप है उसमें दिखने, लास्ट में नेक्स्ट दिन भी हो गई थी, पर ये कि थैंक गॉड हमने वो पूरा निपटा दिया था। बिल्कुल। तो जैसे कोई गाने की थीम आती है आपके पास, चाहे सियाली भरोना गीत हो या कुछ और हो, तो आप अपने हिसाब से बनाते हैं या कि उनसे डिस्कस करते हैं सिंगर्स? सर क्या होता है ना, जब भी कोई गाना आता है तो मेरे दिमाग में एक वीडियो अपने आप चलने लग जाता है, विजुअल पूरा गाना दिमाग में चल जाता है। समस्या क्या है कि उसको हम उतारेंगे कैसे? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं आपकी एक ड्राइंग बनाऊं, तो आप तो मेरे को एकदम जिंदा आदमी दिख रहे हो ना, पर मैं उसको बनाऊंगा कैसे, वो एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। तो दिमाग में जो वीडियो चलता है, फिर उसको शूट करके एडिट करके बाहर लाना, वो उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कि वो ड्राइंग बनाना। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अच्छा जी मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया, भैया मेरे को तो ऐसा चाहिए कि ना, मान लो एक एग्जांपल है, जैसे एक गाना भी मेरे पास है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कि मेरे को ना एक पुलिस चौकी चाहिए जिसमें एक थानेदार है और वो पुलिस वाला बंदा है, फिर 6 पुलिस, मेरे को अब कहाँ मैं पुलिस चौकी का अरेंजमेंट यहाँ करूंगा, इन लोगों को मतलब जो कर रहा है गाना उसका बजट भी है या नहीं है। बिल्कुल। अब तो जो बड़े लेवल है उनके पास तो है बजट, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास गुरुजी बड़ा बजट आज तक आया ही नहीं है, जो सीधी बात है। हमको एक गाने का मुश्किल से मुश्किल जो हम रेगुलर काम कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे 20-25 हज़ार रुपये गाना, 20-25 हज़ार में आप क्रू को भी निपटाओ, एडिटिंग भी करो, शूट भी करो, लोकेशन का भी देखो, तो वो करके करना पड़ता है। और उसके अंदर भी कोशिश रहती है कि हम अच्छा से अच्छा निकाल पाए। मैं तो 25 हज़ार भी नहीं दिए। हाँ ये तो सियाली बरोड़ा में नहीं, ये बात जब खुली है तो मैं बता दूं, सियाली बरोड़ा में सबसे कम पेमेंट सर मेरी हुई है, जबकि मैं आर्ट डायरेक्टर भी था, मैं डायरेक्टर भी था, वीडियो का स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ, और मैं डीओपी को भी असिस्ट कर रहा था, एडिटिंग भी कर रहा हूँ। मतलब वहाँ जहाँ हम रुके ना, तो वहाँ पैसे भी कम करवाए भाई ने। क्या तो बैंक आपके सामने है, चेक बुक निकालिए। नहीं अब होगा कुछ तगड़ा ही होगा इसके बाद। जी, तो इसके बाद आपसे और चीज जानेंगे, कपिल भाई के पास आते हैं, क्योंकि कपिल भाई बहुत लंबे अरसे से म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे गीत भी गाते हैं। तो कपिल भाई आपसे जानना चाहूंगा कि इतने साल, बहुत साल पहले आपका एक गीत आया था जो आपने कवर सॉन्ग गाया था, उसके बाद आप एकदम से गायब, फिर आज अचानक से कैसे? गायब नहीं, मैं एक चीज़ बोलूँ कि दरअसल हम लोगों ने पहले से ही बॉलीवुड सुना है। हम लोगों का, चाहे मैं हूँ, दीपक भैया है, हमारा फोक वाला वॉइस नहीं है जो लोगों को पसंद आता है। सच बात तो ये। और मेरा फोकस हमेशा लाइव में रहा, मैं लाइव ही गाता हूँ, तो मेरा पूरा लाइव में ही फोकस है। अभी है मेरे कुछ प्रोजेक्ट, लेकिन कहते हैं ना कभी हो नहीं पा रहे हैं वो प्रोजेक्ट, अटके हुए हैं मेरे कुछ प्रोजेक्ट अभी, गढ़वाली प्रोजेक्ट तो आने वाला भी। हाँ आने वाला है, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो चुका, बस वीडियो शूट होना है उसका, बाकी अपना हम गाते ही रहते हैं। बाकी मैं चाहूँगा खोजियाली एक बार। तो अभी पहले तो सियाली भरोड़ा सुनेंगे, क्योंकि सियाली भरोड़ा की टीम है, तो सियाली भरोड़ा गाना आजकल लेटेस्ट आया है, तो उसी को सुनेंगे। खोजियाली मैन तो चलता रहेगा। अंतरा से सही। आप ही पकड़ लीजिए, साथ देंगे ना? अरे सब साथ देंगे हम।
कजरल आँखों मां लगे कि ओल सुरमा तीर की नथली पैरी कन बरेल झुमका 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 ना 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 झुमका झुमका झुम कजरल आँखों मां लगे कि ओल सुरमा तीर की नथली पैरी कन बरेल झुमका ततन पट घाघर ले आलू गोलक गुनी बंद मोलू ततन पट घाघर ले आलू गोलक गुनी बंद मोलू जियम छप अरे जियम छप छप पड़ली जब मेरी साली भरून न चली फुटकी पे जब बजली पल गोमुल के धार सुनली 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 पल गोमुल के धार सुनली। क्या बात है, आप गाते गाते फुल फॉर्म में आ गए थे इस टाइम। हाँ मैं तो खैर परफॉर्मर तो तगड़ा ही हो गया। तो बेंजवाल जी आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एक बैंक वाला आदमी मतलब कैसे अपने शौक को पूरा कर रहा है, मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे कि सिंगिंग को भी करना है, अपना म्यूजिक प्रोडक्शन में चलाना है, आर्टिस्टों से भी मैनेजमेंट करना है, कैसे करते हैं आप ये मैनेज कैसे करते हैं? अच्छा देखिए मैनेज तो खैर जब आप कोई भी चीज चाहते हैं दिल से कि भाई मुझे करना है तो मैनेज तो करवाने वाला ऊपर वाला है, अब वो सब मैनेज हो जाता है। तो मैं छोटा सा बताता हूँ आपको कि ये जर्नी मतलब जब हम छोटे थे 1998 तो इनिशियली जहाँ से आप शुरुआत करते हैं ना तो आपको मतलब उन चीज़ों को कहते हैं ना कि भाई वो आशीष जो मिला तो उन लोगों को धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। तो 1998 की बात है, मैं रुद्रप्रयाग आया था चंपावत से, है ना, तो 11th-12th में था तो बिष्ट गुरुजी थे हमारे, तो अलखना मंदाकिनी कला संगम एक ग्रुप था हमारा, और तमाम उस समय चाहे हमारे जस्सी भाई हों और आज हमारे बीच नहीं है ना नवीन सेमवाल जी, तो वो भी हमारे साथ ग्रुप में थे 1998 में। उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 साल ग्रुप से जुड़ा रहा, फिर अपना पढ़ाई में लगे, फिर इन 2007 या 8 की बात है मैं दोबारा रुद्रप्रयाग गया, अपना इंस्टीट्यूट मैंने खोला। तो वहाँ जब गया तो बहुत सारे मंचों में मुझे मौका मिला एंकरिंग करने का, मन संचालित करने का। तो जैसे रामलीला में एंकरिंग करनी है ना, तो मतलब बहुत सारे ऐसे मंच थे जिन्होंने मुझे, मतलब मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मंच दिया उस समय। और फिर मेरी बैंक में जॉब लग गई, और बैंक में जॉब लगी। हाँ एक घटना और थोड़ा घटी मेरे साथ कि एक मुझे ना एक डिजीज हो गया है मैक्युलर डिजेनरेशन मेरे आइस का, जैसे आप वाकिफ हैं इस चीज़ से, है ना। हाँ तो वो हुआ था, क्या होता है कि 2014-15 से यह दिक्कत होनी शुरू हुई, है ना। तो अब आपके पास क्या होता है कि ऑप्शन, मतलब आपको जब धीरे धीरे आपका रेटिना क्या कर रहा है, डिजेनरेट हो रहा है ना, धीरे धीरे आपकी आई साइट कम हो रही है। तो संगीत से हम जुड़े हुए थे पहले से ही, तो हमारे एक मित्र हैं, है ना। अच्छा मेरा सहयोग देखो, सबसे पहले तो मेरे परिवार, मेरे माँ पिताजी और मेरा छोटा भाई और मेरी धर्मपत्नी, जिन्होंने बहुत सहयोग मुझे किया। और इसके अलावा मतलब बहुत सारे मित्र जिनका सहयोग मेरे लिए बड़ा अद्भुत है ना। अभी आप देख लो कि मतलब हम बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन हिली न्यूज़ मुझे बुला रहा है, तो ये क्या है ये दोस्ती तो और क्या है ना। चाहे आशीष है, चाहे कपिल है, चाहे राहुल है ना। तो होता क्या है कि एक बड़ा अच्छा किस्सा है, मतलब देखिए ना, जब आप कोई चीज़ चाहते हैं दिल से तो आपको ना लोग भी अच्छे मिलते हैं। तो 2000 मेरे ख्याल में 17-18 की बात होगी, तो हमारे एक मित्र हैं नवीन शाक्य, तो अभी IDBI बैंक में है। तो उन्होंने जब देखा कि भाई आपका शौक है, आप गाते भी हैं, है ना, तो आप एक काम करिए, आप गुरु पकड़िए, आप सीखिए। तो उन्होंने पता किया, तो हमारे मतलब एक गुरुजी हैं पंडित मुरली मनोहर जगोड़ी जी, है ना, मुरली मनोहर जी, मतलब वो स्पेशली बंदा अपने लंच टाइम में आता है मेरे बैंक, क्योंकि उन्होंने मुझे 2-3 महीने पहले बोला कि भाई आपने क्या करना है, वहाँ जाना है। अब हम आलसी आदमी नहीं गए, तो वो अपना लंच टाइम में आते हैं, और मेरा जो गार्ड साहब है मुझे कहता है आपको कोई लेना आ रखा बाहर, वो मुझे बाइक में बैठाते हैं मेरे लंच टाइम पे, गुरुजी के पास जाते हैं। तो वहाँ से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ना राकेश, मतलब आप समझ रहे हो, जो एक आइस का दिक्कत धीरे धीरे हुआ ना, वो सब खत्म हो गया। फिर वहाँ इतने तमाम लोग मुझे मिले, है ना, ये कपिल वहीं की देन है ना ये वही मुझे मिला। और फिर एक सॉन्ग मेरा आया, है ना, चलो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे मैं, है ना, कि गाने का कैसे हुआ। तो ये छोटी जर्नी है, और इसमें सबसे बड़ा आशीष मेरे गुरुजी का है ना, जगोड़ी गुरुजी का, जिनकी आशीर्वाद से मैं सही बताऊं तो वो जो आइस का था ना मैटर, वो एकदम ही जीरो हो गया। हाँ कई बार क्या होता है कि हमारी जो कमजोरी होती है वही हमारी ताकत बन जाती है। बिल्कुल, है ना। आपके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। तो आप जैसे जब खुद लिखते भी हैं गाने? हाँ लिखता हूँ, लेकिन आशीष मना कर देता कि आप खराब लिख रहे हो इसीलिए लिखा तो मैंने खुद लिखा। आशीष भाई के पास ही आएंगे, क्योंकि आशीष भाई बहुत अच्छे, बहुत लंबे टाइम से म्यूजिक का काम कर रहे हैं, तो दर्शक जानते हैं अगर ये सारी चीज़ें। तो पम्मी नवल जी हमारे उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध जागर गायिका है,
उनके सुपुत्र हैं। तो आशीष भाई, आपके पास आपके अंदर प्रेशर होता है कि भाई मम्मी का इतना नाम है, माता जी का इतना नाम है, कि मुझे भी उस नाम को लेकर चलना है? कई बार ऐसा होता है कि यार म्यूजिक अच्छा नहीं बना है, या मैंने जो लिख दिया, ये कई बार ऐसा हो जाता है। राकेश भाई यार, हमेशा से ये होता ही है कि कभी मम्मी के गाने करता हूँ, जब मम्मी के गाने बनाता हूँ, तो एक्चुअल में मेरे पे मम्मी का प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता। मेरे पे प्रेशर रहता है ईशान भाई का, क्योंकि पहले ईशान भैया ने गाने करे हुए, और वो तो अब भी तो सबसे लेजेंड, तो मैं मानता ही हूँ उनको, हमेशा से मैंने उनको सुना है। तो हमेशा ये रहता है कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके मतलब थोड़ा सा पहुँच पाऊँ वहाँ तक, हालांकि वो तो हमेशा से ही ऊपर है। ऊपर से मम्मी का जो रहता है कि उनका नाम अच्छा है पहले से, तो उनका गाना बनाने में थोड़ा सा टफ तो लगता है मेरे को, कि हाँ मतलब थोड़ा सा अब दो चीज़ें होती हैं। राहुल भाई भी म्यूजिक करते हैं, मैं भी म्यूजिक करता हूँ, हमारा थोड़ा सा टेस्ट अलग है, क्योंकि हम नई जनरेशन के हैं। अब वो थोड़ा सा जनरेशन गैप होता है ना, उन्होंने वो लोग हैं वो पुराने गाने सुने हुए। हालांकि ये चीज़ें भैया के साथ भी, जो हम म्यूजिक बनाते हैं तो कई बार भैया को वो समझ नहीं आता कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मतलब जैसे डिस्टॉर्शन, अच्छा मैंने डिस्टॉर्शन लगाया था, तो कह रहे यार ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्या हो गया। हाँ, नहीं वो नहीं समझ आता, तो वो थोड़ा सा रहता है, तो तब उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं ये आजकल का टाइम है, तो आजकल के टाइम के हिसाब से इस टाइप के म्यूजिक ज़्यादा अच्छे चलते हैं, मतलब कि ज़्यादा अच्छा लगता है, तो होता ही है। जैसे ये आपने ये सियाली भरोना गीत लिखा, तो ये आपको पता था कि ये बेंजवाल जी गाएंगे, या आपने किसी और सिंगर के लिए लिखा था? मैंने किसी के लिए नहीं लिखा था ये मैं सच बात बोलूँ तो मैं बता रहा था पहले कि अनिरुद्ध और मैं ऐसे ही बैठे हुए थे, तो हमने शाम के टाइम मतलब रात को 8-9 बजे के हेरफेर में हमने ऐसे ही बना दिया। वो गिटार बजा रहा था, मैंने उसको रिकॉर्ड करा, तो हमने ऐसा रफ बजाया, वो करा। हालांकि बात को तो कपिल भाई ने बजाया उसमें गिटार, तो हमने ऐसे ही बना दिया था वो, तो मैंने बना करके म्यूजिक वगैरह बना दिया था। अभी हमने कुछ नहीं सोचा था कि किससे गवाएंगे, क्या गवाएंगे। तो भैया आते हैं मेरे पास, भैया का एक पहले का प्रोजेक्ट भी करा था मैंने, तो भैया आए मेरे पास ऐसे ही रैंडम, तो मैंने भैया को सुनाया, मैंने कहा भैया यार ये कुछ बना रखा है, सुनो। तो भैया को अच्छा लगा वो गाना। मैंने कहा मैं गाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद भैया कह रहे नहीं मैं नहीं गाता हूँ। मैंने कहा अब क्या हो गया कि यार मेरा ना वो फोक टेक्सचर नहीं है। मैंने कहा वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं गवाऊंगा आपको। मैंने कहा अभी फोक नहीं आया उसमें। नहीं पर है, अच्छा है। तो फिर बात को फिर मैंने कन्विंस करा भैया को भी, तो भैया ने गाया और अच्छा नहीं पाया, बहुत अच्छा नहीं पाया। तो यही है, वो मैंने किसी के लिए नहीं बनाया था, वो बात को गाने की किस्मत अच्छी थी कि वो भैया के पास चले गया। अच्छी किस्मत थी गाने की भी, और अच्छा मतलब अच्छे सिंगर के पास भी गया, अच्छे लेवल के पास भी गया, और अच्छे ऑडियंस के पास भी, अच्छे ऑडियंस के पास जा रहा है। ऑडियंस का टेस्ट कई बार अलग होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो जैसे ऑडियंस का क्रेज है, कई बार कुछ भी हिट हो जाता है, कई सारी चीज़ें होती है, तो आप उस हिसाब से गाने बनाते हैं या जो अपना पैटर्न है उस हिसाब से बनाते हैं? मेरा कभी नहीं रहा ऐसा कि गाना मतलब मेरे को वैसे वाले उसमें जाना है कि जो चल रहा है आजकल की, मतलब बिल्कुल मतलब आप एक चीज़ को समझो कि बहुत छोटी चीज़ों पर गाने बन रहे हैं, तो मेरा ऐसा कभी रहा नहीं। मतलब मेरा हमेशा ऐसा रहा कि यार गाने बनाओ। मैं सच में बताऊं तो पहले मेरे को खुद पसंद आना चाहिए। मुझे राहुल भाई को भी पता है कि मैं कई बार म्यूजिक बनाता हूं और खुद ही डिलीट मार देता हूं कि मुझे पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मतलब उस चीज़ के पीछे तो नहीं भागता। अभी हालांकि अभी कुछ गाने और बना रहा हूँ मैं, तो वो बहुत पुराने टाइप के गाने हैं। बस मेरी कोशिश इतनी रहती है कि म्यूजिक थोड़ा सा नया हो उसमें, जो लोगों को थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगे, और शब्द थोड़ा सा पुराने ही रहे, क्योंकि गढ़वाली हम जब बचाने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा पुराना पैटर्न रहना भी जरूरी है, और नए के साथ फ्यूजन करना मतलब जरूरी है जी। तो जैसे बात करें तो कोई गाना बनाने में आप कितना टाइम लेते हैं, कितने दिन लगते हैं? ये तो मत पूछो यार मुझसे। ये मत पूछो मुझसे। इन्हीं से सुनना चाहिए। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि दीपक भैया बोलते हैं मेरे को कि यार होली आने वाली, तो ये गाना होली के लिए करते हैं। तो क्रैब है, क्रैब आप जानते होंगे, बहुत अच्छा डीओपी है। तो सारे ये जो सियाली भरना वाला है वो उसने शूट करा हुआ। तो क्रैब ने बोला भैया मैं एक आइडिया देता हूँ आपको कि बहुत कम बजट में अच्छा गाना बन जाएगा। कैसे? इस होली में सब लोग होली खेल रहे होंगे, सब कुछ नेचुरल होगा, तो उस चलती हुई होली के अंदर हम शूट कर लेते हैं, फिर उसको नेक्स्ट होली में हम रिलीज कर देंगे। बढ़िया आइडिया। तो दीपक भैया बोलते हैं कि हाँ ये एक बात और भी थी ना, हाँ, इतना पेशेंस कौन दिखाएगा? पर हाँ, तो भैया ने बोला यार कितना पेशेंस किस पे, कि मतलब हाँ ऐसी तो बोला था कि मतलब इस साल शूट करेंगे, फिर एक साल वेट करेंगे, वीडियो रिलीज होगा, इतना पेशेंस हम पे नहीं है। तो भैया बोलते हैं खुद ही कि एक काम करते हैं, ये गाना आशीष को दे देते हैं, एक साल तो लगभग लगाते ही ऑडियो बनाने में। तो पेशेंस भी ऐसा हो जाएगा कि हाँ यार चलो बन ही रहा है गाना। तो आशीष भाई के लिए कॉम्प्लीमेंट है ये कि इनके लिए कई बार तो कॉम्प्लीमेंट भी है और कई बार वैसा भी है। क्योंकि क्या होता है देखो, हर प्रोजेक्ट का ऐसा होता है कि कोई तो रिक्वायर्ड ही होता है कुछ प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे मेरे साथ अभी खुद ऐसा, मेरे पे 3 भजन है, एक सिंगर के 3 भजन है।
तो भाई जी उन भजन को बनने में 2.5 साल लग गए। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो अटके हुए तो अटके हुए ही हैं। अब कुछ ऐसा रहता है कि कई बार तो हमको भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है कि यार अभी चलो साले की सगाई है या किसी का कुछ है, भाई पैसे चाहिए अर्जेंट। हाँ भाई जी सुनो कुछ काम है, दे दो यार, कर दूंगा। अच्छा ले रहा हूँ मैं, उस काम के बनते हैं मतलब 30-40 हज़ार रुपये बनते हैं। सुनो अर्जेंट में ऐसा काम करो, 15 ही दे दो, छोड़ो, पर एक साथ ही देना है, तो 15 में भी हो जाता है। फिर क्या है कि वो काम इसलिए तो ले रहे कि पैसे तो जल्दी करना पड़ता है। और जहाँ पे ऐसी नहीं रहती है, मतलब कि ये रहता है कि हाँ यार फ्री हैंड है कर लो, तो वहाँ पे क्या होता है फिर मेहनत भी करता है आदमी, एक फ्रेम को एडिट करते हुए 10 बार देखता है कि कुछ दिक्कतें तो नहीं है क्या है, तो फिर वो काम अच्छा ही निकल के आता है। तो टाइम वेस्ट भी रहता ही है। और एक चीज़ जो है कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन नोटिस किया होगा तो हमारे साथ रैप निरूपाल ने किया, जो कि MTV हसल सीजन 1 में थी, किंग के और इनके साथ थी। फिर इस गाने को मिक्स मास्टर किया के रैपी बॉय महेंद्र खत्री भाई हैं अपने, जो वो भी MTV से हसल से आए हुए। तो हमारे पास दो तो हसल वाले बंदे ही हैं हमारे पास इस गाने में। तो गाने की टीम जो है बहुत अच्छी है, तब जाके वो गाना भी अच्छा बना है। बिल्कुल। आज टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन आज उस टीम में से जो गिने चुने लोग हैं वही हमारे पास उपलब्ध है। तो राहुल भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे उत्तराखंड के गीतों की बात, वीडियो की बात की जाती है कि ऑडियंस की भी ये शिकायत रहती है कि बार बार एक ही चीज़ दिखाई जाती है, मतलब इसमें स्टोरी लाइन नहीं होती है। तो आप कैसे करते हैं उसको मैनेज? मैं आपको बताऊं कि होता क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक महीने में रिलीज हुए गाने उठाओ, मान लो एक महीने में 10 गाने रिलीज होते हैं, 10 में से भाई 7 गाने आपको ऐसे मिलेंगे जो जिनका पैटर्न सेम ही होगा, जिनके अंदर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फिर दिखाओगे क्या उसके अंदर, मतलब लिरिक्स ही गाने कैसे, अब मैं गानों के नाम लूंगा तो ऑफेंड हो जाएंगे लोग, पर आपको पता होना चाहिए कि आप नोटिस करो सारे गानों के एक जैसे ही है। जैसे मैं नॉवल भाई कल डिस्कस कर रहे थे कि हमें एक गाना ही ऐसा बना सकते हैं जिसमें हम सिर्फ गानों का टाइटल उठाए ना अगर, तो हमारे गाना ही तैयार हो जाएगा, सिर्फ टाइटल से। तो अब उसमें दिखाएं क्या, बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जहाँ पे मतलब सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या दिखाएं यार, इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो इतना तो था, जैसे एक गाना मैंने किया था अर्पित शिखर का, तो गाना था रोमांटिक गाना था, तो बोलते यार क्या करना है, कैसे करना, तो उसके अंदर जा करके हमने कभी अगर देखना तो मेरा सोंजड़ा वाला गाना है शायद, हाँ मेरा सोंजड़ा ही है, तो उसके अंदर थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश की एक आर्टिस्ट के साइड से क्या हो सकता है। बट नहीं तो आप देखो गानों के पैटर्न सही में क्या करेंगे, सिंपल मैं आपको बताऊं, एक लड़का लो लड़की लो, 4 बैकग्राउंड नाचने वाले, माल देवता चले जाओ और खत्म काम, कुछ नहीं ज्यादा नहीं। मतलब ये निपटाने वाले काम हो रहे हैं, निपटाने वाले तो हो रहे हैं, अगर अच्छे काम भी हो रहे, क्यों नहीं हो रहे। अभी किसका था यार एक वीडियो, पांडावास का यकुलांस वाला, आप उसको देखो। और मैं सच बताऊं, यकुलांस एक ऐसा मात्र गाना है, जबकि हम संगीत से जुड़े आदमी। यकुलांस भाई जी मैं कभी कभार ऐसा हो जाता है मेरा, वो शॉर्ट फिल्म में कभी कभार मेरा हो जाता है उसको सुन करके कि मतलब मैंने आपको 100 बार नहीं बोला कि मेरे को देहरादून रहना ही नहीं है, मेरे को गाँव जाना है, मेरे को रहना ही नहीं है। वो तो भाई जी हम फंस गए ना इसमें, ये किराया, बैंक की EMI, इन चीजों में अटक गया हूँ। नहीं तो मेरा तो मन है कि मैं कब भाग जाऊँ यहाँ से। वो गाना सुन के ऐसा होता है कि आंसू भी निकल आते हैं, क्योंकि उसमें एक पोयम को उन्होंने रैप वर्जन में बहुत, हाँ वही तो लिरिक्स उसकी बहुत दमदार है। तो राहुल भाई जैसे कि आप हमारे उत्तराखंड के गाने 300 मिलियन, 100 मिलियन, 10-20 मिलियन तो आराम से जा रहे हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अच्छा गाने लिखें, अच्छा म्यूजिक वीडियो बनाएं, बिल्कुल जो कि ऑडियंस को भी कनेक्ट कर पाए कि हाँ भाई हमारे उत्तराखंड का अच्छा लेवल बन रहा है। तो मतलब कहाँ कमी आ रही है, आपसे ही जानना चाहता हूँ सर। कमी बताऊँ कहाँ आ रही है, कि दिक्कत बताऊँ क्या है, कि अब लोग बताऊँ क्या बोल रहे हैं कि ऑडियंस को यार ऐसी चाहिए, ऐसे गाने चल रहे हैं तो हम ऐसा ही बनाते हैं। भाई जी ऐसा कभी होता ही नहीं है, आपने परोसा ही उनको वैसा है, अब उनका टेस्ट वही बन चुका है। नहीं तो एक बात बताओ, अगर ये छम छम डमडम वाले गाने चलने होते, पांडवास को कोई पूछ रहा होता आज की डेट में? सही बात है। उनके पास तो है ही नहीं ना ऐसे गाने, उनके पास तो बहुत मैच्योर गाने हैं। और उनके आप शोज देखो, ईशान भाई के कितने फैन, कितने ऑडियंस है उनका, फैन पूरा फैन बेस है उनका, एक अलग से ही है। तो वो काम तभी होते हैं जी। तो जैसे ये स्याली भरोड़ा गीत आपने कास्टिंग के लिए बताया, तो आपने कैसे 2 एक्टर कैसे सेलेक्ट किए कि ये चाहिए मुझे और ये चाहिए? इसमें क्या है कि मेगा का तो क्लियर था, क्योंकि मेगा के साथ पहले भी काम करा था कि उसको तो लेना ही लेना है करके। और मेगा का ना नेचर भी ऐसा है थोड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, कैसे बोल सकते हैं, सपोर्टिंग नेचर था ही, चुलबुली टाइप की है वो थोड़ा। तो क्योंकि वो स्याली भरोड़ा के ऊपर है, तो मेरे को लगा कि हाँ तो ठीक कास्टिंग है। पर मेल कास्टिंग में थोड़ा फंस रहे थे हम कि किसको लें, क्या करें। तो सुजीत है जो लड़का जिसको इसमें लिया, उसके पहले भी मैंने ये गाना किया था,
किसी चैनल के लिए, तब सुजीत को लिया था। तो हर बार मैं यही सोचता था कि कभी कोई गाना आएगा तो सुजीत को लूंगा, और जब गाना आता था तो मैं भूल जाता था। तो वो मेगा ने ही मेरे को मैसेज में बताया कि सर अगर सुजीत को ट्राई कर सकते हैं क्या, तो मेरा तो था ही दिमाग में सुजीत को लेना है, मतलब वो हो गया था एकदम से। राहुल भाई, जैसे कोई आप अच्छी वीडियो बनाते हो, अच्छी म्यूजिक वीडियो अच्छा हिट चली जाती है, तो उसके बाद अपनी फीस बढ़ाते हैं आप? कहाँ सर, कहाँ मिल रही है फीस? अगले वीडियो में और कम दूंगा। कहाँ बोला नहीं मैंने, स्याले बरुआ में सबसे कम पेमेंट मेरी हुई है। ये 2 बार बोल चुके जी खाओ लग रहा है मेरे दिल में। ये घाव लग रखा है सर। आज संडे है, कल सुबह बैंक खुलते ही आप बिल्कुल मैं जाऊंगा। तो राहुल भाई, आपसे जानेंगे, आप रवाई क्षेत्र के आने वाले हैं। जी जी। रवाई क्षेत्र से आने वाले हैं, तो वहाँ की थोड़ी कुछ विशेषताएं बताइए, कैसा है वहाँ का माहौल, खान पान, रहन सहन कैसा है वहाँ? भाई जी, हम रवाई की सबसे बड़ी जो खासियत है तो वहाँ की भाषा है, क्योंकि हमारी जो भाषा है बहुत छोटा एरिया है रवाई का हमारा, वो भाषा वहीं बोली जाती है। तो आज सुबह ही मैंने पापा को फ़ोन किया था, मैंने कहा, क्योंकि मैंने कहा पापा जो हमारी भाषा जो हम बोलते हैं उसका नाम क्या है, मेरे को भाषा का नाम तक पता नहीं था। पापा ने बोला जी रवाल्टी भाषा बोलते हैं हम लोग। तो अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, मैं 2 दिन से देख रहा था कि चैट जीपीटी पे ना या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उनसे बात करो तो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। मैं सोच रहा, अब वो आजकल क्योंकि उसको पता है जीपीटी को, चैट जीपीटी को मेरे बारे में पूरा पता है कि ये वीडियो एडिटर है, गढ़वाली में काम कर रहा है, तो वो मेरे को ना कभी कभी गढ़वाली के शब्द लिख के दे देता है, और बोला कि हाल से ऐसे लिख के देता है वो, करता है वो चीज़। तो मैंने कहा यार गढ़वाली भी आ रही, तो हमारी जो अपनी भाषा है और इतने छोटे इलाके में है, मतलब मेरे जो भाई लोग हैं उनके बच्चे हैं ना वो सब हिंदी बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई 5 साल बाद 10 साल बाद तो भाषा खत्म है। तो मैं आज चैट जीपीटी से यही डिस्कस कर रहा था कि मैं ऐसा क्या सॉफ्टवेयर का कैसा कोई मॉड्यूल है कि जिसके अंदर मैं ट्रेन कर सकूं मॉडल को अपनी भाषा के लिए, ताकि उसको बचा सकें। तो अब चलो एक चीज़ जब अब यहाँ तक पहुँची, खुल गई बात, तो मैं बता दूं कि अभी बहुत जल्दी ही मेरी एक पिक्चर शुरू होने वाली जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके पीछे मेरा आइडिया है कि गढ़वाली में तो उसको हम कर ही रहे हैं, बाद में मैं उसको रवाई की अपनी भाषा में भी डब करूँगा, बहुत बढ़िया, कि ताकि वो भाषा थोड़ा बच सके, लोगों को दिखाऊंगा गांव में जा करके, तो वो भाषा संरक्षित रहे। अब रही वहाँ के कल्चर की बात, तो भाई जी हमारे यहाँ का सबसे मेन एक गाना भी है बना हुआ उस चीज़ पे। हमारे यहाँ पे 12 महीनों में होते 12 त्यौहार, और खाने को लेकर जाए तो सबसे ज़्यादा लाल चावल की खेती हमारे यहाँ ही होती है रवाई में, पुरला वाली बेल्ट में। इस बार तो हमको जीआई टैग भी मिल गया उसके लिए। बिल्कुल। तो वैसा कल्चर है। और अभी हमारे यहाँ मेले शुरू हो गए हैं, हर गांव में मेले होते हैं, देव डोलियाँ आती हैं, और ज़्यादातर हमारे जो हिमाचल बॉर्डर के आसपास होने के क्या है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, एक साइड जौनसार, एक साइड हिमाचल, एक साइड जौनपुर आ गया, और हमारे यहाँ पर कुछ कुछ गाँव से टिहरी के प्रतापनगर साइड से आए हुए लोग, गढ़वाली लोग भी बसे हुए हैं। तो अब क्या हो गया, भाषा का कॉकटेल हो गया। अब आप मेरे से गढ़वाली में बात करोगे तो मैं गढ़वाली भी बोल लेता हूँ, जौनसारी भी, थोड़ा बहुत हिमाचली भी, तो सब भाषाओं का नॉलेज हो गया, बट काम उसी के लिए करना है। चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी से भी क्यों जा रहे हैं? आपको चैट जीपीटी को तो आपके पास आना चाहिए, इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं आप। क्या करें सर? नहीं वो तो पर उसके लिए तो करना ही है, लैंग्वेज के लिए तो करना ही है। तो अगर जैसे कुछ वर्ड अगर बोल पाए आप, जैसे हम बोलते हैं कि और बोला सब ठीक ठाक, और बेजी सब हाँ, मैं अपनी भाषा में आपको तो कैसे बोलेंगे? बातें करता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर, जैसे कि एक टॉपिक उठाऊंगा मैं कैसे कि चलो मैं अपना सुबह का मैंने क्या क्या करा वो बताता हूँ मैं। तो हम बोलेंगे कि इतना रात उठी मैं 8 बजे, तो 8 बजे आशीष भाई को फोन आए, बोले तेन बोले यार कि कल ना उठी, अब कल सोती हूँ, जाना नहीं है क्या वहाँ, मतलब हाँ मैं समझ नोनो ना आते के चल पॉडकास्ट में नोनो। तो मैं उठी, फिर बेंजल भाई जी ने फोन करी। अब बेंजल भाई जी क्या कर रहे हैं, बेंजल भाई जी बोल रहे क्योंकि मेरे फोन पर 2% बैटरी चल रही है। तो फिर बेंजल भाई जी आई और फिर अम्बे को पहुंची, फिर आपसे मुलाकात नहीं है। मतलब ये ऐसी रहती है वहाँ की भाषा, मतलब गढ़वाली से मिलती जुलती है। हाँ मिलती जुलती भी है, थोड़ा सा बीच कई शब्द मिलते हैं, बीच बीच में कुछ वहाँ का कुछ अपना एक्सेंट है। तो कपिल भाई आपके पास आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम बाद हमारे साथ में आए हो। तो कपिल भाई आपने एक गाना गाया था बहुत साल पहले। हाँ जी। तब इस सोशल मीडिया का जमाना भी इतना नहीं था, यूट्यूब भी इतना नहीं था, लेकिन तब भी ये गाना बहुत हिट हुआ था। तो मैं जरूर चाहूँगा कि उसी गीत की कुछ लाइनें हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो गाता हूँ थोड़ा। बिल्कुल। खो जाली मिन खो जाली,
खो जाली मिन खो जाली सुख चैन उम्र भर को तेरी आँखों में खो जाली हो धैर्याली मिन धैर्याली धैर्याली मिन धैर्याली अपनी माया की फूल पाती तेरा चरणों में धैर्याली हो खो जाली मिन खो जाली। क्या बात है, क्योंकि ये बहुत पहले आया था ये गाना और उस टाइम पे ये भी नहीं था सोशल मीडिया इंस्टाग्राम रील वगैरह इतना कल्चर नहीं था उस टाइम पे, तब भी ये गाना काफ़ी सुपर हिट था। जी जी, इसीलिए आपने मुझे आते ही पूछा कि आपका गाना आया है खो जाली पहले। तो इससे यही जानना चाहूँगा कि कपिल भाई जब वो गाना इतना सुपर हिट हुआ उसके बाद कई सारे लोगों ने आपको फ़ोन किए होंगे कि हमारे लिए गाना गाओ, तो मतलब आप क्यों नहीं गाए आपने गाने किसी के लिए? इनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हाँ। सच बताऊं तो मैंने जैसे पहले भी बताया मेरा लाइव में हमेशा फोकस रहा। मुझे देखो फोक कलाकार तो बनना नहीं है, इसलिए भी नहीं बनना क्योंकि हमारा फोक है ही नहीं। लोग हमें इतना पसंद नहीं करते हैं उसको। अगर हम कोई गढ़वाली गाना गाते हैं तो उनको नहीं मज़ा आता है। फोक है ही नहीं क्योंकि बचपन से ही बाहर रहे, कभी कहीं है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, हिंदी बोलते रहे। ऐसा नहीं है कि गढ़वाली नहीं आती, बोलते भी है, समझते भी। बट ये है कि लाइव में मेरा ज़्यादा फोकस रहता है शोज करने में। लाइव शो करते रहते? हाँ, अभी मेरे कुछ गढ़वाली प्रोजेक्ट हैं तो वो भी आएंगे धीरे धीरे, तो लोगों को पता चलेगा हाँ ये वही बंदा जिसने खो जाली कवर किया था। मतलब उसमें मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन मुझे कभी भी इस चीज़ से वो नहीं रहा कि मिलियन व्यूज़ आ रहे। बस अपना काम करता रहता हूँ मैं ये चीज़। तो इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप? सिंगिंग, जैसे सिंगिंग आप रेगुलर लाइव शो भी नहीं है उस दौरान, और क्या क्या करते हैं इसके अलावा? कुछ टाइम तो मैं स्कूल में भी था एज ए म्यूजिक टीचर। बाकी लाइव मेरे वैसे लगभग कंटिन्यू रहते ही हैं। मतलब हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन तो रहते ही। तो कौन से सॉन्ग की डिमांड आती है आपके पास बहुत ज़्यादा? मतलब कौन से जो सिंगर है या उसकी डिमांड आती है कि इनका गाना गाओ, या कोई सॉन्ग पर्टिकुलर? सच बोलूं तो मैं तो सबसे बड़ा फैन हूँ किशोर दा का और कुमार सानू साहब तो का। आजकल नए में मूवी आई है सैयारा, उसमें जो गाना है उसका किशोर कुमार वाला वर्जन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप अगर वही सुनाएं। वैसे मैंने गाया तो है, इंस्टा में डाला, लेकिन वो किशोर दा वाला वर्जन नहीं है। हाँ। लेकिन कोशिश करूंगा मैं। बिल्कुल। तू पास है मेरे पास ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे आए मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है। क्या बात है। तो मतलब इसमें अब एक और वर्जन जुड़ जाएगा, एक तो हो गया तनीष बागची वाला जो चल ही रहा है, किशोर कुमार वाला और कपिल चौहान वाला, तो मतलब ये तीसरा वर्जन भी ठीक ठाक चलने वाला है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनको ये गीत अच्छा लगेगा तो कपिल चौहान को जरूर मैसेज करना कि उन्होंने कैसा गाया है, और वो इस पे रील और जो भी अपना वीडियो जैसे बना रहे हैं आजकल लोग चलते चलते रेट्रो टाइप के, तो जैसे रेट्रो सॉन्ग की बात हो ही रही है तो बेंजवाल जी भी बहुत अच्छे अच्छे रेट्रो सॉन्ग गाते हैं, पुराने ज़माने के गाने गाते हैं। तो ये आप अपने ज़माने के गाने गाते हैं कि आपको पसंद है वो? नहीं, आप रेट्रो सॉन्ग क्या होते हैं? रेट्रो मतलब जो 70s 80s वाले। अच्छा, नहीं अब एक्चुअली क्या है ना, अब थोड़ा बुजुर्ग भी हो गए हम
थोड़ा अरे हरकतें भी ठीक नहीं हमारी, तो भारी गले में भारीपन आ गया जरा ना, तो वो क्या है कि ऑटोमेटिकली वो एक ऐसा वजन आ गया गले में, तो गाते तो पुराना टाइप का ही लगता है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, आज भी मतलब जो नए बच्चे जो गा रहे हैं है ना, और जो नए सिंगर्स गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जो फीलिंग 90s की आती है ना, देखो किशोर दा हो गए है ना, मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए, और आपके मन्ना डे साहब हो गए। 90s में अगर हम आ जाएं तो उदित नारायण जी, कुमार सानू है ना, अभिजीत भट्टाचार्य, मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं है रियली में। तो कोई ऐसा गीत हो जो आप बहुत, आपने तो बहुत सारे गाने रिलीज भी किए हैं ऐसे ही कवर सॉन्ग बना के, आप दोनों ने साथ में किए अच्छा हैं। हाँ, हमने 90s तो- एक स्पेशल किया तो था। अगर वही कुछ जैमिंग हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट लोगों को बहुत पसंद आएगा फिर। अच्छा, थैंक यू। दिल कहता है दिल क्या इसको बीच में रखता हूँ ना। कोई नहीं, आ जाएगी मेरी आवाज़। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, टुरुरुरुरु टुरुरुरु टुरुरुरुरु टुरुरुरुरु। वो दिन थे क्या हसीन, दोनों थे साथ में, और बाहें आपकी थी मेरे हाथ में, तुम ही तुम थे सनम, मेरे दिन रात में, पर इतनी बुलंदी पे तुम हो मेरी जान, आए न दामन अब हाथ में, पाना तुमको मुमकिन ही नहीं, सोचे भी तो हम घबराते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, हम दिल को कभी समझाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप दोनों ने बहुत कमाल का गाया है। और वैसे तो हमें ऐसा लग रहा है कि किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैठे हुए हैं, बस कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी बातचीत को, है ना। तो बेंजवाल जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हाँ तो जी, हाँ जी, कौन सी चीज़ इंस्पायर करती है आपको ये सिंगिंग लाइन में आने के लिए? बैंक करता था इंस्पायर, तो क्योंकि बैंक की नौकरी आजकल तो वैसी हो गई, समझ रहे हैं आप, वो इतना फ्रस्ट्रेट जॉब हो गया। नहीं, मैं सही बताऊं आपको, बल्कि आप ही के हार्दिक के यहाँ से ही 36 में तो आपके मुझे आ गए कि भाई साहब आपने मेरा PMJBY क्यों कर दिया। यस सर, नो क्या ना। हाँ, तो इंस्पायर जहाँ तक बात है, मैं देखो, मैंने अपने गुरुजी का जिक्र किया था, जोगड़ी गुरुजी का। तो जब मैं वहाँ पे गया है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, मुझे बहुत सारे मतलब इतना टैलेंट गुरुजी का मुझे मिलता है जब आप कोई काम करते हैं ना। मतलब आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, नई नई मार्केट में इको स्पोर्ट आई थी एक बार गाड़ी, तो मेरे दोस्त ने खरीदी। तो आपने भी बात महसूस करी होगी कि जैसे मैंने इको स्पोर्ट देखी, उससे पहले कभी मतलब देखी नहीं थी, उसके बाद मुझे हर तीसरी गाड़ी क्या दिख रही थी, इको स्पोर्ट। और हम जो भी काम करते हैं ना, तो जब तक मुझे लगता था कि सीखना कौन सीखता है, जब मैं गुरुजी के पास गया, मैंने पूरी दुनिया गाना सीख रही है तो है ना। और वाकई आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, वो इतना अच्छा सीखा हुआ गला है उनका, और मेहनत भी कर रहे हैं। तो गुरुजी के यहाँ जब गए, तो वहाँ पे हमारा बहुत सारे बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। तो एक छोटा भाई अपना अभिषेक सेमवाल, आपने शायद सुना होगा, बहुत अच्छा कंपोजर है, बहुत अच्छा लिखता है ना। आशीष जी तो अच्छा वाकिफ है उससे। तो मैंने एक गाना बोला कि भाई ये गाना आपने लिखना है। वो होता नहीं, ब्रेकिंग हार्ट, मतलब कि इतने सालों बाद कि दिखाना भाई कि मैं अपने नहीं लिखा होगा ना, मतलब हाँ, मतलब एक सोच थी कि भाई कि गर्लफ्रेंड छोड़ दिया आपको, अब शादी आपकी हो गई है, तो क्या करेंगे। अब वो इतना टैलेंटेड लड़का है, आप सुनेगा चौमासी बरखा एक सॉन्ग है, सुना दीजिए फिर, तो उसके बाद फिर हाँ। करेंगे। तो वो क्या है कि वो गाना मैंने बोला ऐसा होना चाहिए, तो उसने इतना प्यारा वो गाना लिखा,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी थोड़ा आगे बढ़े, हालांकि उस गाने का सिर्फ ऑडियो, मेरा मकसद था कि ऑडियो डालूंगा और खट 2-3 जगह भेजूंगा, बात खत्म। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि भी गाना अच्छा बन गया, और उसी से मेरी मुलाकात टीम टॉर्नेडो से भी, है ना। तो उन्होंने अच्छा सा वीडियो शूट किया। और जो असली चस्का होता है ना, वो क्या होता है कि भाई नेगी जी, हमारे जो आदरणीय नेगी जी हैं, है ना, तो उनका एक कवर सॉन्ग मैंने किया। अच्छा। और जब वो कवर सॉन्ग मैंने किया तो आप विश्वास मानिएगा कि मेरे ना चैनल पे 8,000-10,000 व्यूज थे, और टिकटॉक में 1 लाख उसमें रील बन चुकी थी। सबके स्टेटस से पड़ा था गाना वो। एक बार चलाएंगे उस गाने को? बिल्कुल बिल्कुल। किसी जी में, एफ में जरूर। कौन सा वाला? मालूम गिरे लो, मालू गुइरेलो को आंसर से करेंगे। बांझ अयारू का बाण फुलो बुरास कनो, बांझ अयारू का बाण, बांझ अयारू का बाण, बांझ अयारू का बाण फुलो बुरास कनो, हैरी साड़ी माँ बिलो जलाल पैरियो हो जनू, मालो गुरलो का बीच खिनी सकिनी आहा। तो ये गाना जब बना तो एक ना अंदर से क्या आया कि नहीं यार अभी और बनाता हूँ, तो वो धुआं ऐसा लगा हुआ तब से कि मतलब 3-4% भी और आने वाले हैं। धुएं के चक्कर में चेक भी जा रहे चेक भी जा रहे, सही बात है। तो बेंजवाल जी, जब पहला कौन सा गीत था जो आपने रिकॉर्ड कराया था? पहला गाना था मैं चौमसी बरखा। अब तो मैं बहुत टाइम से गाया नहीं, शायद मैं गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये गाना ऐसा था, इसमें एक मेरी मेमोरी जुड़ी हुई है। ये एक मात्र मेरा ऐसा सॉन्ग है जिससे गुंजन भी जुड़ा हुआ था, है ना। तो इस गाने का मिक्स गुंजन ने किया था, है ना। तो चलिए स्केल लिखा अभिषेक ने लिखा। चौमसी बरखा का प्यारा ये दिन, चौमसी बरखा का प्यारा ये दिन, अब रिदा भिजड़ो में तुम्हारा बिन, चौमसी बरखा। तो मैं बहुत समय हो गया, 7-8 साल हो गए इस गाने को, तो अंततः थोड़ा मुझे अभी विस्मृत हो रहा है ना। तो एक गाना मैं और गाना चाहूंगा, वो उसका म्यूजिक भी जो है आशीष ने किया है, है ना। और ये पहला गाना है मेरा जो मैंने लिखा, आशीष ने बोला नहीं चलेगा, आप नहीं लिखोगे, और मैं तब भी गाया गाना। इसमें भी राहुल का डायरेक्शन है ना। एफ माइनर पे ई माइनर देना, कौन सा कोडिंग ना? हाँ, साथ में गाना प्लीज भाई। राहुल भाई सब साथ में रहेंगे, चलिए। खुटुम पे जबी पेरी हथियो मारो मार, खुटुम पे जबी पेरी हथियो मारो मार, गोरी गोरी मुखड़ी बले जवानी को उमार, गोरी गोरी मुखड़ी बले जवानी को उमार, कन के बताऊं तूने जड़ दू मेरो हाल, कन के बताऊं तूने जड़ दू मेरो हाल, लुकी छुपी आई रखी लोगों को ख्याल, लुकी छुपी आई रखी लोगों को ख्याल, डांडी काठियों माँ हरियाली छेगे, चम 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 घाम भी आएगे, कन मायालू मौसम वेगे, प्यारी घोगुती नाचण लेगे, डांडी काठियों माँ हरियाली छेगे, चम 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 घाम भी आएगे, कन मायालू मौसम वेगे, प्यारी घोगुती नाचण लेगे, डाल डालू माँ फूल खिला, कन भली मौलिया, मठो 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 ऐग बले बसंत बहार, मठो मठो ऐग बले बसंत बहार। बहुत सुंदर। बेंजवाल जी, एक चीज आई मेरे दिमाग में अभी कि जैसे हम बैंक में जाते हैं तो हर जगह होता है कि इस काउंटर से उस काउंटर में जाओ, और कई सारे बैंक बदनाम भी है। तो आपके बैंक का क्या हिसाब है, ऐसे करते हैं आप? नहीं, देखिए एक्चुअली होता क्या ना, मेरी बात सुनिए आप। जब मैं बैंक एम्प्लॉय नहीं था तो मुझे इतना खुंदक आती थी बैंक वालों को देख के, और आज मुझे कस्टमर को देख के खुंदक आती है। तो ये ना हिसाब किताब पता क्या, लापातुल्ला है। अगर आप उस साइड है ना तो आपको उस साइड वाले से खुंदक आएगी, और आप इस साइड है तो तब भी आपको उसी साइड वाले से खुंदक आएगी। तो ऐसा नहीं है। देखिए बैंकिंग सेक्टर क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी बैंक वालों में बहुत प्रेशर है ना। आप देखते भी होंगे, कस्टमर भी गलत नहीं है, कस्टमर भी आते हैं, उनके भी काम अगर रुके हुए हैं तो भैया वो भी चिढ़ेगा। लेकिन क्या अभी बहुत टाइम से क्या हो रहा है, बहुत सालों से बैंक के ऊपर बहुत प्रेशर है काम करने का, और एम्प्लॉइज कम है ना। तो जब एम्प्लॉइज कम है, एक ही आदमी सर पे खड़ा हो जाएगा आके, तो क्या बोलता है कि भैया मतलब 3 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, और कस्टमर कितने खड़े हैं सामने, 20 और 25। अब सबको जल्दबाजी है भाई,
कस्टमर गलत नहीं है, ठीक है, उनका भी अपना जगह सही है वो, लेकिन वो सामने वाले को भी देखे ना, तो ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि हिसाब किताब हमारा भी ठीक है। वैसे ही है मतलब। जैसे अगर कोई कस्टमर कभी गुस्सा होता था, आपने उसको कभी गाना सुनाया है कि चल भाई इधर आ गाना सुनाता हूँ कि तू कल ठीक हो जाए? नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना मेरे पास, सुनो, बैंक के अंदर चक्कर क्या है कि अब कस्टमर्स सेंट्रलाइज बहुत ज़्यादा हो गया सिस्टम। देखो आपने न्यूज़ से देखा होगा, आरबीआई कहता है सतर्क बनिए, है ना, तो उसने आरबीआई ने इतना सतर्क कर दिया कस्टमर को कि अब बैंक एम्प्लॉय बहुत सतर्क हो गया है बेचारा। बैंक के अंदर लिखा रहता है कंप्लेन नंबर, मतलब अगर आपसे कोई एम्प्लॉय गंदे तरीके से बात कर रहा है तो हमारे ही ऑफिस में हमारे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए मोटे मोटे अक्षरों में नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप संपर्क करें। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने हमसे कर दिया, हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल, है ना। और जहाँ तक गाने सुनाने की बात, तो हम गाने सुनाते रहते हैं कस्टमर। सुनाते हैं आप गाना? हाँ बिल्कुल। बढ़िया। तो अगर बेंजाल जी आपसे पूछा जाए कि आपका क्या मोटिव है आगे म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर, आप क्या चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री मतलब किस लेवल तक पहुंचे और क्या क्या इसमें चेंजेस होने चाहिए? नहीं देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि आजकल जो बच्चे गा रहे हैं ना गाना, मतलब इतना सीखा हुआ गला है उनका, और मतलब बड़ा अभ्यास है ना, और आप देखते भी होंगे मतलब बहुत ही सीखा हुआ गला, रियाजी गला, है ना। और जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है भाई, देखिए दौर तो बदलता ही है। वो टीनेजर्स को क्या बोलते हैं आजकल? जेनजी। हाँ, तो वो जेनजी का दौर है ना, तो जेनजी का दौर है तो क्रम भी बदलता रहेगा। तो आगे म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए मेरा यह है कि नए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो लिरिक्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेगी जी ने इतना लिख दिया ना कि उसके आगे कोई लिख ही नहीं पा रहा है। चाहे नेगी जी हों, हमारे किशन भाई हों, है ना, और हमारे चाहे भरतवाड़ी जी हों, है ना, तो ये मतलब लेजेंडरी सिंगर, तो अब उनको टक्कर देना जैसे 90s के उदित नारायण कुमार साहब टक्कर देना, तो टक्कर नहीं है हो सकती है। मैं तो शौक के लिए करता हूँ, है ना, लेकिन नए बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आजकल की जो होड़ है ना, वो रील्स पे बहुत अटक गया मामला। और एक सिंगर है मतलब काफ़ी अच्छे जाने वाले सिंगर, तो वो मुझसे उन्होंने एक बार बोली थी मुझे कि बेंजो जी अगर हिट होना है ना तो थोड़ा सा एक गड़बड़ सड़बड़ गाना निकालो। तो मैंने गड़बड़ सड़बड़ क्या होता है ना, तो उन्होंने बोले धिना धिना जो भी है जो डीजे पे चले। तो उन्होंने बोला कि जब तक आप अगर डीजे पे ही चलेगा तब तक आपको समझ रहे हैं। तो फिर भाई नेगी जी गाने पे डीजे पे चलते हैं ना, एक गाना है उनका नेगी जी का, कौन सा, सुरमसरल, यस। देखिए उसमें कितना अच्छा गाना है ना, उसमें कुछ नहीं लेकिन चल रहा है ना। तो अगर आप अच्छा निकालेंगे तब भी चलेगा, और नए बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमारा आशीष है ना, राहुल है, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं और सिंगर भी अच्छे हैं। मुझे ये चीज जानकर थोड़ा हैरान है कि आशीष भाई भी अभी नए बच्चों में आ रहे हैं। ये तो मेरे साथ तो बच्चा ही है ना, नई जनरेशन आने वाली है। आशीष भाई से जानना चाहेंगे, क्योंकि आशीष भाई म्यूजिक बनाते हैं, तो आशीष भाई आपको भी काफी लंबा टाइम हो गया म्यूजिक बनाते बनाते, तो आने वाले 5-10 सालों में आपका क्या विजन है कि मुझे किस लेवल तक लेके करना है, अपना काम में क्या इम्प्रूव करना है? देखो, म्यूजिक का हमेशा से ये फंडा रहा है कि म्यूजिक हर साल, मतलब मैं हर साल भी शायद लंबा ही बोल रहा हूँ टाइम, कुछ महीनों के बाद थोड़ा सा चेंज आता है म्यूजिक में। जो हम एक्चुअल में हमारा दोनों का जो विजन है इस चीज़ पे, हम दोनों क्योंकि साथ ही बैठते हैं, साथ ही हमारा स्टूडियो में हम साथ ही रहते हैं, सारे प्रोजेक्ट साथ में होते हैं, तो हमारा हमेशा से ये है कि लेके तो जाना है म्यूजिक को, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, लेकिन एकदम से नहीं। क्योंकि ये एक बार गलती करी थी मैं एकदम से ही चेंज करने की सोच रहा था। तब मुझे समझ आया कि थोड़ा सा हटना तो है, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर हम एकदम से ही जंप मार देंगे ना तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोगों का भी जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा, मतलब यहाँ के फोक गानों पे अच्छा बीच में एक चीज़ हुई थी कि फोक से बिल्कुल ही हट गए थे लोग, मतलब कुछ अलग टाइप के ही गाने आ रहे थे, जिनको हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो सैंपल करते हैं ना हम लोग, तो सैंपल्स ज़्यादा चल रहे थे। फिर लोग वापस से शिफ्ट होने लगे फोक की तरफ। अब लोग फोक में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मांग रहे हैं, मतलब जो भी है। थोड़ा गुंजन ने भी काफ़ी करा था उस टाइम पे, तो उस टाइम से थोड़ा सा ये हो गया कि लोग फोक की तरफ आ तो रहे हैं। अब थोड़ा करके उसको चेंज करेंगे, मतलब एक ही बार में किसी को बिल्कुल मीठी चाय नहीं देनी ना, धीरे धीरे उसका मीठा आधा डलाओ, थोड़ा ऐसा। तो आशीष भाई आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कोई एक सिंगर आता है आपके पास, तो वो क्या डिमांड रखता है कि मुझे किस टाइप का गाना चाहिए, या मतलब फोक चाहिए या उसको मॉडर्न टाइप का चाहिए, तो क्या डिमांड होती है? यार आजकल तो राकेश भाई ऐसा हो रखा है सीन कि कोई भी आता है तो ये बोलता है कि बस मेरा गाना डीजे पे चलना चाहिए, मतलब सबको वही है कि मेरा गाना डीजे पे चलना चाहिए। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे आने लग गए हैं कि जिनका अपना थोड़ा सा कोई लव सॉन्ग की तरफ जा रहा है,
और वो अच्छा है कि लोग वापस से थोड़ा अच्छे सॉन्ग्स पे जा रहे हैं। कई लोग अभी रैप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो मेरा तो यही है कि जो वो मेरे से मांगते हैं हमको तो बनाना ही पड़ता है ना वैसा। अब हम तो उसको, जैसे कई लोग कहते हैं कि यार डीजे वाला चाहिए तो वैसा बनाएंगे, जो सॉफ्ट सॉन्ग वाले हैं तो उनका अपना हुआ है, उनका टेस्ट वैसा है तो उनके टेस्ट के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो हम मतलब म्यूजिक डायरेक्टर होने के नाते मतलब कि मेरे को हर जॉनर पे काम करना पड़ता है, जिसकी जैसी डिमांड है वैसी रखनी पड़ती है और कुछ अपना इनपुट देना पड़ता है, बस यही है। जैसे कई बार बोला जाता है ऑटो ट्यून, तो जैसे कोई ऐसा सिंगर आ गया कि जो बेहद ही बेसुरा है ना, जिसे आप सुनना भी नहीं चाहते कि भाई ये मेरे स्टूडियो में गाए, तो उसके साथ कैसे हैंडल करते हैं फिर? मैं करता ही नहीं हूँ मेरा सिंपल सा सीन है, मैं नहीं करता, मैं वो प्रोजेक्ट ही नहीं करता हूँ। हाँ ये है कि ऑटो ट्यून कभी भी ऐसा बिल्कुल ऐसा मत सोचो उसको कि ऑटो ट्यून से ही सही होता है। ऑटो ट्यून भी तो तभी काम करेगा ना जब कोई सिंगर होगा। अब बिल्कुल ही जो नहीं कर रहा, बिल्कुल ही जो ना सुर पे है ना कुछ, ना ताल, तो चलो अलग ही चीज हो गई, ना सुर पे ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, तो उस पर ऑटो ट्यून भी क्या काम करेगा। तो ऑटो ट्यून को ऐसा मत सोचो कि वो बहुत ही गंदी चीज है, मतलब कि नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए, लेकिन जो अच्छे सिंगर है उन पे वो अच्छा काम करता है और जो गंदे सिंगर है उनको तो खराब ही करेगा। एक हिसाब से आवाज का फिल्टर है वो, आवाज का फिल्टर है, सिंपल सी बात। हाँ बना है ना वो, तो वो फोटो लेते हैं तो फोटो कई बार हम चेंज करते हैं कि भाई फिल्टर लगाना है हमें, उस सिंगर के लिए बना हुआ है, जाएगी, अच्छी आएगी, बस ये सिंपल सी बात। लेकिन उसके लिए नहीं, जो बिल्कुल ही खत्म है तो वो काम नहीं करेगा, मतलब काम तो उसका काम है वो करना, लेकिन वो खराब ही करेगा उसको और ज्यादा, तो सही नहीं करेगा। आसिफ भाई, जैसे हम हर किसी सिंगर से पूछते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आप अपना आइडल किसको मानते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने म्यूजिक किया, म्यूजिक डायरेक्शन में आप आए, तो आप किसको सुनते हैं, किसका म्यूजिक आपको अच्छा लगता है? मेरे को जिनका म्यूजिक अच्छा लगता है, मतलब मेरे जो इंस्पिरेशन हैं जो मेरे, वो नो डाउट दो लोग हैं। एक सोनी पम्पम जी, ईशान भैया, यहाँ पे गढ़वाल में, क्योंकि मैंने इनको बहुत ज़्यादा सुना है। एच सोनी पम्पम जी की आप कभी स्ट्रिंग्स का सुनो तो वो बहुत तगड़ा ही काम रहता है उसमें। और ईशान भैया का ऑलरेडी मतलब कि उन्होंने चेंज लाया था। आपने जब गाजीना और ये गाने चले थे तो उस टाइम से मतलब एकदम से ही हो गया था कि मतलब ऐसा भी काम हो सकता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं वहाँ पे गया था 2011-12 की बात होगी, तो एक छोटा सा कमरा था और भैया वहाँ कर रहे थे और उस टाइम के सबसे सुपर हिट गाने वही दे रहे थे। और वो मेरा दिमाग एकदम से ये हो गया कि यार इतने छोटे कमरे में भी काम हो जाता है क्या। तो वहाँ से मतलब वो इंस्पायर करा वो चीज़ मेरे को कि यार जब हो सकता है तो हम भी तो हम कर सकते हैं, मतलब कि इसका मतलब। तो ईशान भैया और एस सोनी पम्पम जी, ये दोनों के दोनों मेरे लिए बिल्कुल। तो जैसे ये बात है, जैसे गुंजन डंगवाल के बारे में भी बोला जाता है कि वो एक लैपटॉप से ही सारा मैनेज कर बिल्कुल। हाँ, उसने जब हॉस्टल टाइम पे था तो उसने सारा लैपटॉप से ही करा। तो आशीष भाई, जैसे आजकल हर जगह स्टूडियो, हर मोहल्ले के हिसाब से बोला जाए, हर मोहल्ले में स्टूडियो खुल चुके हैं, तो कंपटीशन कितना है? मतलब देखो यार, कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया है कि कुछ ना ग्रुप्स से बट गए। ये थोड़ा सा मेरे को वो ऐसा लगता है कि इस टाइप का काम है, तो मतलब कि वो एक ग्रुप है तो उन्होंने अपने साइड कर रखा, ये है तो मतलब कंपटीशन वैसे में नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि कंपटीशन तब अच्छा लगेगा जब हम कोई गाना मतलब कि वैसा दे रहे हैं और दूसरा बंदा बोल रहा है कि नहीं यार मेरे को इसको बीट डाउन करना है, मतलब कि तो वो मतलब मेरे से कंपटीशन रखे, मैं उससे कंपटीशन रखूँ। ऐसा वाला सीन अभी मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कोई यहाँ पे नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए आप तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा होगा, तो आप किसे कहेंगे? मेरे लिए सारे मेरे प्रोजेक्ट यार बेस्ट ही हैं। सब बेस्ट है? सब बेस्ट है मेरे लिए। बिल्कुल। तो कितने गाने कर दिए होंगे आपने, क्योंकि आपने माता जी के भी गानों में म्यूजिक किया है और बेंजवाल जी के भी हैं, इसके अलावा बहुत सारे सिंगर हैं। काफी किशन भैया के गानों में करा मैंने काम, तो काफी हो गए होंगे गाने, तो इतना मैंने काउंट तो करे नहीं, लेकिन मतलब 500-600 गाने तो हो ही गए होंगे जो करे होंगे। 500-600। कई गाने ऐसे होते हैं जिसमें नाम नहीं देना पड़ता। ठीक, तो अब चौहान जी के पास आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले सालों में आप कैसे देखते हो म्यूजिक इंडस्ट्री को, कि मतलब क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, कि जैसे आप इतने अच्छे टैलेंटेड सिंगर हैं, है ना, आप तब अभी भी कह रहे हो कि मैं लाइव शो ही ज़्यादा गाता हूँ, मैं सिंगिंग नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं हमारे उत्तराखंड में जो गाना चाहते हैं, जैसे बेंजवाल जी हो गए, उनको भी शौक है। अब बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको कैसे ढूंढना जाए? पहली बात तो ये है कि जैसे राहुल भाई ने भी कही पहली बात कि सारे गाने मतलब जैसे परोसा गए चीज़ें ना लोगों को, सब डीजे तक ही सीमित है गाने। सिर्फ एक पांडवास को छोड़ के जिनके गाने लोग लूप पे भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं, उनके गाने डीजे में कुछ ही गाने होंगे, बाकी तो सारे ऐसे गाने हैं कि जो, तो उनके अलावा किसी और के गाने कोई सुन ही नहीं रहा। वैसे कितने अच्छे अच्छे गाने आते हैं,
मैं भी सुनता रहता हूँ, मैंने भी कई लोगों के चैनल सब्सक्राइब करे हुए, अच्छे गाने, लेकिन फिर वो लड़का ना हार मान जाता, जो गाना निकालता है ना, वो इसलिए हार मान जाता है, उसमें व्यूज़ ही नहीं आते। अब वो अपने जेब से पैसा भी लगा रहा है, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं इसीलिए पीछे हैं। क्योंकि अभी तक मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक डीजे सॉन्ग नहीं किया, लेकिन मैं कर रहा हूं अभी। लोग अभी तक यही समझते हैं कि मैं रोमांटिक ही गाता हूं, लेकिन जब आएगा तो मुझे पता है आप सब लोगों को पसंद आएगा। और उसका म्यूज़िक डीजे वायरस कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से वो प्रोजेक्ट मतलब अटका हुआ है, उसको हो गए कम से कम 3 साल। जो आप रोमांटिक सॉन्ग गाते हैं, इसके पीछे कोई वजह है कि आपको पर्सनली पसंद आते हैं गाने? रोमांटिक बोले तो सारे गाता हूँ मैं, 70s 80s 90s या फिर ये नए वाले, चाहे अरिजीत सिंह हो, कोई भी हो, पेपन हो, सभी गाता हूँ। क्योंकि लाइव में तो देखो, जिस गेस्ट ने जो फरमाइश कर दे वो गाना ही पड़ेगा। अब वो गज़ल बोले, नए पुराने, सब गाने पड़ते हैं। पर फोक का मैं इतना, मुझे नॉलेज है नहीं फोक का। मैंने 1-2 कवर किए हैं फोक के, जो पसंद आए लोगों को। और मुझे बहुत कमेंट्स आए कि आप लोग कर क्यों नहीं रहे हो, आप कर क्यों नहीं रहे हो, ऐसे गाने और क्यों नहीं कर रहे हो। अब उनको मैं क्या बताऊं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए, आप आने वाले प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं, तो लोगों को इंतजार रहेगा कि चौहान जी के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, एक प्रोजेक्ट तो है मेरा अभी, जो जी जल्दी आएगा, मतलब डीजे सॉन्ग। तो राहुल भाई आपके पास आते हैं कि ये तो हो गए ऑडियो वाला सेक्शन, अब आपके पास वीडियो आता है, तो आप वीडियो से क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, कि मतलब क्या विजन है आप? वीडियो का क्या है, मैं म्यूजिक भी करता हूँ ना जी, अब तो दोनों हो गए। हाँ ना अब मैं बताता हूँ आपको हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि जैसे वो डॉक्टर मसरूर गुराली बोलता है ना कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एन इंस्टीट्यूशन, सेम है यहाँ पर सिस्टम। हम क्या करते हैं, एक पोस्टर से लेकर के फिर गाना रिकॉर्ड करना, उसको म्यूजिक बनाना, मिक्स मास्टर करना, फिर शूट भी करता हूँ, एडिट भी करता हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मैं एक आदमी ही सब कुछ परोस दूंगा आपको, आप आओ काम करवाओ हमसे। तो क्या है गुरु जी की क्योंकि देखो सिर्फ वीडियो से तो है नहीं, गाने का पूरा जो स्ट्रक्चर है तो वीडियो और ऑडियो मिल गई है। तो अब अगर हम सोचे कि चेंजेस के लिए क्या है, तो चेंजेस के लिए क्या है, सबसे बड़ी बात वो ना, चेंजेस हमारे कुछ करने से नहीं आएगा। अगर पैसा जनरेट हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप सिंपल एक मान लो कि आप बोलते हो भाई मेरा एक वीडियो शूट करना है, आपने 10,000 का मेरा बजट है। अब मैं उस पर कौन सा कैमरा लगाऊं या उस पर किस से एडिट करवाऊं, क्या मेरे को DI कलर ग्रेडिंग के लिए भेजनी है फाइल गई, क्या उसमें कुछ ऐसा करना है, फिर कास्टिंग उस हिसाब से ही होगी, उतना बड़ा क्रू, लाइटिंग वाइटिंग सब चीज़ें वैसे उस पर डिपेंड करती है। अब एक जगह मेरे को एक गाने का मिल रहा है कि भाई चलो 5 से 6 लाख का बजट है, रालो बना दो ये गाना, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ अपने आप अच्छी हो जाएगी, अच्छे कैमरा आ जाएंगे चीज़। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही कि पैसा जनरेट हो नहीं रहा गुरु जी। तो राहुल भाई, जैसे एक हमारा उत्तराखंड है, एक कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपना सब कुछ है, तो कई बार मर्यादाओं का भी बात आती है कि भाई इससे लिमिट में रहना है, लिमिट के बाहर, क्योंकि कई गाने आए हैं जिनमें लिमिट क्रॉस हुई है, लोगों ने उनको नकारा है, कमेंट में गालियां दिखी, चाहे FIR हुई, कई सारी चीजें हुई, तो उसका कितना प्रेशर रहता है? प्रेशर तो सर हम पे तो क्या ही प्रेशर रहेगा, बट एटलीस्ट जो सिंगर है, चलो कई बार क्या मैं मान सकता हूँ कि एक लिरिसिस्ट है, उसका थॉट प्रोसेस ही ऐसा था, उसने लिख दिया, तो एटलीस्ट सिंगर को सुनना चाहिए, सिंगर को बोलनी चाहिए बात कि यार भाई ये बैठ नहीं रहा है, एक गड़बड़ हो रहा। क्या होता कि बहुत पहले क्या हुआ कि एक गाना मैंने लिखा और मैंने गाया, फिर जो क्लाइंट था उनके चैनल के लिए दे रहा था मैं किसी को, तो उनको दिया, फिर उन लोगों ने बोला कि इसमें फीमेल का भी डाल दो, फिर फीमेल का मैंने पार्ट लिखा, तो मैंने दीदी कॉल किया, मैंने कहा दीदी आप गा दोगे, तो दीदी ने बोला हाँ मैं गाती हूँ। तो जब जो मैंने लिखा था तो दीदी ने मुझसे 3 या 4 जगह कट लगवाए कि राहुल ये सब थोड़ा गड़बड़ लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि एक लड़की के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ और शब्द मेरे गलत थे। तो दीदी ने बोला नहीं काट दिए सब, तो दीदी ने खुद ही वो काट करके बाद में वो गाना उन क्लाइंट ने तो लिया नहीं, बट वो गाना फिर हार्दिक फिल्म्स पे रिलीज हुआ था मेरा। कौन सा गाना था? झुट्टू नोनो वाला गाना था एक, झुट्टू तू नोनो तेरे दिल में दिखा है, वो मेरा ही गाना है वो। आपने गाया था? हाँ मैंने और दीदी ने गाया था, जैसे मीना दीदी। तो बिल्कुल हो जाए फिर वही गाना आज। गुरुजी सुनो, ये क्या है कहानी कि मैं सिर्फ कंप्यूटर के पीछे गा सकता हूँ। अच्छा, वैसे नहीं गा ऐसा तो मतलब ही नहीं मेरे गाने का। अच्छा, ऑटो ट्यून का ज़्यादा इस्तेमाल हम ले रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ भी है। इसके बारे में जो हम टॉपिक हमने उठाया हुआ था ना कि चेंजेस वाला जो है, तो अब मैं कई बार बताऊँ क्या था, मैं नॉलेज बताऊँ, मैं चीज़ों को बहुत डीप सोचता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि चेंज करने की जरूरत है ही क्या, चेंज करने की जरूरत है ही क्यों आपको। अगर देखो 2 चीजें, या तो आप ट्रेंड बनाओ या आप ट्रेंड फॉलो करो। सही बात। तो अब जो गाने आ रहे हैं या तो उसी फॉर्मूला पे गाने बनाते रहो, और फॉर्मूला काम भी कर रहा है, इतने सालों से देख रहे हैं अपनी म्यूजिक में, तो या तो इसी फॉर्मूला पे गाने बनाते रहो। अब अगर
आपने ट्रेंड एक सेट कर दिया है अपना, तो लोग आपको अपने आप फॉलो करेंगे, आपका ट्रेंड आए। अब देखो ना आपकी क्या बोलते हैं, जब ये टाइम मशीन सीरीज पांडवास ने शुरू करी, उसके बाद से काफी लोगों ने की है अपनी लीग चेंज। अभी नॉर्मली हमने एक गाना किया था, वो क्या पूरा उसमें कृष्ण लीला का वर्णन था पूरा, 30 मिनट की 45 मिनट गाना था वो नारायण मगड़ वाला। हाँ, एक गाना था, तो इतना सुंदर गाना था, पूरा फोक था वो, एकदम ट्रेडिशनल फोक था। तो भाई जी ने बोला कि यार मैं ना कोरस के लिए किसी सिंगरों को बुला रहा हूँ आज, तो आना तुम भी देखना कैसे होगी रिकॉर्डिंग। मैंने कहा भाई जी गाना इतना अच्छा है कि मैं ही कोरस गा लेता हूँ आपके साथ, चलो। मतलब मेरे को जुड़ना है इस प्रोजेक्ट से, मैं इतना तो बोल सकूँ, मैंने इस गाने में कोरस गाया, किसी को मत बुलाओ, मैं ही गा देता हूँ। ठीक है। तो ऐसे गाने में आते हैं तो आदमी अपने आप जुड़ जाता है उनसे। बिल्कुल। तो जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स का जो होता है, मतलब रील्स का कितना पैसा रहता है कि हमें हुक स्टेप बनाने हैं कि रील पे चलेगा? बिल्कुल रहता है, क्यों नहीं रहता, रहता है आपका? हाँ। अब कितने ही ऐसे गाने हैं जो मुझे पता नहीं था कि ये गाना कौन सा है, क्योंकि उसका जो रील वाला पार्ट है मेरे को सिर्फ उतना ही पता था। हाँ। अब कभी गाड़ी में चल रहे हैं, कोई गाना चल रहा है, शुरू से वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और जैसे वो पार्ट आता है, अच्छा ये गाना है क्या ये, तो वो क्या होता है। और कई प्रोडक्शन जिनके लिए मैं काम सभी के लिए कर रहा हूँ, कई लोगों का स्पेसिफिक रहता ही है कि भाई इसके अंदर ना एक इतना सा पार्ट हमको रील के लिए चाहिए ही चाहिए, तो अब इसकी कंपोजिशन, इसके लिरिक्स आप उस हिसाब से ही लिखो। और कुछ गानों में ऐसा होता है कि नहीं, लड़कियां ना पहाड़ी ड्रेस पहन के, नथ पहन के रीलें बनाती हैं, तो ये शब्द आप जरूर लिखो कि वो कल के दिन रील बनाए। कि भाई जी फिर यार लड़कों के लिए क्या होगा, कि चलो एक काम ऐसा करो, फिर लड़कों के लिए भी लिख दो, तो वैसे भी रहता ही है। रील के लिए तो करवा ही रहे हैं सब लोग काम। बिल्कुल। तो अगर आपसे पूछा जाए तो किसके साथ आपको अच्छा लगा प्रोजेक्ट करने में, कोई भी हो, अगर एक्टर एक्ट्रेस? जो मेरे को अच्छा पैसा देता, प्रोडक्शन हाउस। हाँ, मजा आ जाता हूँ। बेंजवाल जी के साथ मजा नहीं आया? बेंजवाल जी के साथ बहुत मजा आया, मतलब पैसा कम मिला? मैं बोल नहीं रहा हूँ कि नहीं, बेंजवाल जी के साथ मेरे को फायदा कभी भी नहीं हुआ। इनका भी खुटे में पैसे भी करा। भाई जी देखो, गरीब आदमी 70,000 रुपये फोन EMI पे ले रखा था, शूट के दिन ही गायब हो गया इनके शूट पे ही। किस्त अभी तक जा रही है उसकी किस्त भाई अब निपटाई है मैंने। कई सारे दुख है, दर्द, दुख ये लगता है कि ये दुख का ही खत्म नहीं होता है। ये खत्म नहीं हो रहा। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोग यहाँ पे आए और अपनी अपनी जो बात थी वो हम तक रखी और हमारे दर्शकों तक भी ये बात पहुँचाई। तो इस बातचीत को यहीं पे ख़त्म करेंगे और बेंजवाल जी के पास माइक दूंगा कि अब बेंजवाल जी जरा हमारे दर्शकों को, बेंजवाल जी अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहे, जो आपको सुनते हैं, आपका सियाली भरोड़ा गीत है, जो भी सियाली भरोड़ा गीत को जो लोग पसंद कर रहे हैं आजकल, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? भाई देखो, पहले तो मैं ये बोलूँगा भी ज़्यादा शेयर करें उसको, है ना। हमारी तमाम पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है ना। और वो प्रोजेक्ट ये समझ लो 1-1.5 साल से हम उसको कर रहे थे। तो दर्शकों से मेरा यही है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, नहीं लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, ताकि कुछ संभावनाएं बनी रहें कि भविष्य में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आने वाले प्रोजेक्ट आप क्या करने वाले हैं, तो मतलब क्या लाने वाले हैं? अब तो मुझे लगा थोड़ा बहुत डीजे वाला ही करूँगा मैं अब। तो जैसे आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आप नए टैलेंट को भी मौका देते हैं इसमें? सिंगर तो मैं ही रहता हूँ, सिंगर में रहता हूँ। हाँ। बाकी तो टैलेंट का मेरा हमेशा ये रहता है कि भाई मैं नए नए कलाकारों के साथ जुड़ूँ, है ना। उसमें जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो नए रहे मेरे साथ, क्योंकि जितने लोग साहब आप जुड़ोगे तो उतना आपका क्या होगा, सराउंडिंग्स बढ़ेगा आपका, है ना। तो उतना आपकी रीच बढ़ती है ना, लोग आपको जानना शुरू करते हैं, है ना। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, अपने अपने। बिल्कुल, मैं भी हिली न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें स्टूडियो में बुलाया, है ना। धन्यवाद, क्योंकि आप अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी और बेहतर करें, जिससे कि हमारी उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री और ग्रो करे और हमारे जो ऑडियंस है उसको अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले, अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, और यहीं पे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। तो ये थी हमारे साथ सियाली भरोड़ा गीत की पूरी टीम, जिन्होंने गाना लिखा, जिन्होंने गाना कंपोज किया, जिन्होंने इसमें म्यूजिक दिया और जिन्होंने इस गीत का पूरा वीडियो तैयार किया। ये आपने जाना होगा कि उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या मुश्किलें इस वीडियो को शूट करने में आई, और एक गाना चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है, इसको आप लोग जान पाए होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने सियाली भरोड़ा गीत अभी तक नहीं देखा है तो दीपक बेंजवाल ऑफिशियल पर जरूर जाएं और सियाली भरोड़ा गीत को जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है कि वहाँ बताएं कि आपको क्या क्या गाने में अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको ऑडियो लगा, तो ऐसी ही और पॉडकास्ट लाते रहेंगे उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री से, उत्तराखंड के और भी क्षेत्रों से जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी अच्छे प्रभावशाली लोग हैं, उनसे आपका परिचय कराते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहे हिली न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।